बाबा ने कहा कि अपवित्रता में व्यर्थ भी माना जाता। व्यर्थ संकल्पों के लिए तो बाबा कब से हमारा ध्यान खींचवा रहे हैं। न सिर्फ विकारी संकल्प को समेटना है, व्यर्थ संकल्पों को भी समेटना है। मानो कि कोई भी बात आती है, उसमें हमारे किस प्रकार के संकल्प चलते हैं। तूफान समान संकल्प चलते हैं, या देखते जो काम की बात है ले ली और बाकी न देखा, सुनते जो काम की बात है वो निचोड़ निकाल लिया और बाकी और बातें न सुना। बाबा जो कहते हैं ना कि hear no evil, see no evil, speak no evil, बाबा साथ साथ ये भी कहते हैं think no evil, परंतु उसमें भी व्यर्थ बातों से evil बन जाता। मानो कि आज मैंने कुछ देखा, आपका पसंद नहीं आया, हमारे व्यर्थ संकल्प चले, तो नेक्स्ट स्टेज हमारी फीलिंग्स आपके लिए किस प्रकार से होंगी। शुभ भावना शुभ कामना वाली तो नहीं होंगी, और फिर वो फीलिंग्स हमारे अंदर है, आपके साथ वो व्यवहार गलत हो जाएगा। परंतु साथ ही साथ सिर्फ अपने मन तक बात नहीं रहती है, जो मन में आता है वो मुख पर भी ज़रूर आ जाता। आपके बुद्धि में ज्ञान का मंथन है तो आपके मुख पर क्या होगा, वो ज्ञान के रतन। और आपके मन में किसी के प्रति फालतू संकल्प है तो वो मुख पर भी आ जाएगा और वो फिर विक्रम बन जाएगा। तो कहने का मतलब बाबा जो कहते हैं व्यर्थ संकल्प भी इम्प्योरिटी है, ये सही बात है। तो कहाँ तक मैं अपने संकल्प पर इतना ध्यान रखती हूँ जो बिल्कुल वो एक्यूरेट संकल्प चले, और जब मैं देखूं कि वो गाड़ी छूटने वाली है, गाड़ी छूटने से पहले मैं उसको ब्रेक लगा लूं। गाड़ी छूट गई फिर तो बहुत स्पीड पकड़ लेती, परंतु देखते हैं कि हमारे अंदर ये बीज आया, ये छोटा सा क्वेश्चन आया या संकल्प शुरू हुआ, वहाँ पर ही फुल स्टॉप, ताकि ज़्यादा मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरी शक्ति उस बात के पीछे न जाए। तो व्यर्थ संकल्प पर कंट्रोल, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, हम प्योरिटी की ओर जा रहे हैं। परंतु तीसरी बात बाबा ने बताई, साधारण। आम लोग जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, ब्राह्मणों का भी वही संकल्प, वही बोल, वही चाल, तो बाकी फ़र्क ही क्या रहा। हम भगवान के पास क्यों आए, क्यों हमने सोचा कि मुझे अपनी योगी जीवन बनानी है। परंतु जब हमारे मन में ये पक्की बात है, मैं कौन हूँ, मैं हूँ ज्योति स्वरूप आत्मा। मैं कौन हूँ, मैं हूँ ब्राह्मण आत्मा। मैं कौन हूँ, मैं हूँ विश्व कल्याण के निमित्त, भगवान का कार्य के साथी। तो जब ये बातें हमारी बुद्धि में आती है तो आप सोचो, साधारण संकल्प हमारे नहीं चल सकते। पहले जिस प्रकार से हम सोचते थे, चलते थे, उठते थे, बैठते थे, अभी वो हमारा चाल चलन नहीं हो सकता। जो सत्यता है अपने जीवन की, रियलिटी इज़ रॉयल्टी, वो सत्यता द्वारा हमारी डिग्निटी नज़र आएंगी, हमारी रॉयल्टी नज़र आएंगी। तो अपने संकल्प को हम साधारण न रखें, परंतु अलौकिक। बाबा का बहुत मीठा शब्द है, लौकिक इस संसार का और अलौकिक एक नए संसार का। जिस संसार में बाबा ने हमें जन्म दिया है, अलौकिक संसार है। तो इस अलौकिक संसार में हमारा चाल चलन, उठना बैठना, खाना पीना, वो बिल्कुल रियलिटी, रॉयल्टी, सत्यता पर आधारित और साधारण बिल्कुल नहीं। तो आप सोचो कि बाबा, आप लोगों ने अव्यक्त बाबा को देखा है या कईयों ने ना भी देखा हो, तो आप लोग कभी किसी को पूछ करके फिर जो अव्यक्त बाप दादा की अर्लियर मुरलीज़ है और फिर मुरली के बाद
किस प्रकार से दादियाँ बाबा को खिलाती थी, बाबा कैसे दादियों को खिलाता था, कितना रिस्पेक्ट, कितना डिग्निटी, कितना रॉयल्टी, कितना प्यार, वो सब आपको नज़र आएगा। तो भगवान के साथ हम हैं, भगवान हमें खिला रहा है, हम भगवान को खिलाते हैं प्यार से। बाबा को गिट्टी खिलाते हैं, बाबा आप स्वीकार करो जो आपने हमें दिया है, फिर हम खुद स्वीकार करेंगे। तो आप सोचो, इस प्रकार के संकल्प जब चलेंगे तो आपके जीवन साधारण नहीं रहेंगी, आपके जीवन तो बिल्कुल ही अलौकिक रहेंगी। तो हमें त्याग क्या करना है? त्याग करना है जो भी अयथार्थ है, जो भी साधारण है, जो भी व्यर्थ है। और यदि देह भान है तो उस देह भान में हम कहेंगे कि ये मेरा। उसी मुरली में जब बाबा पार्टियों से बातचीत कर रहे थे तो एक सेंटेंस ऐसे थी जो दिल को तीर लग गया। बाबा ने कहा, यदि किसी के साथ भी अटैचमेंट है, वो ही एक विघ्न बन जाता है जीवन में, और वो विघ्न बार बार तकलीफ देता। और बाबा चाहते हैं कि बच्चे निर्विघ्न बने ताकि संगम युग के मौज का अनुभव कर सके। और अटैचमेंट होंगी, कहाँ भी लगाव होगा तो विघ्न रूप वो बात बन जाती है, बार बार वो हमारे सामने दिक्कत के रूप में आती ही रहती है। तो जहाँ देह भान है वहाँ पर मैं और मेरा, तो चाहे मेरा पर जो अटैचमेंट है वो हमारे लिए विघ्न रूप है, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो त्याग किस बात का? संबंध का त्याग नहीं, परंतु मेरेपन का त्याग। जो संबंध में मेरापन आ गया, जबकि आप अकेली आत्मा, हम अकेली आत्मा, तो फिर उसमें मेरापन तो वास्तव में उसमें मार्जिन ही नहीं है। अकेले आए थे, अकेले जाना है, ये शब्द तो हम कहते ही हैं, परंतु रियलिटी कुछ और कई बार हो जाती। तो बिल्कुल देह भान से दूर, देह भान का त्याग, तो फिर मेरापन का त्याग बहुत सहज हो जाता। और मैं, आप सोचो कि जब मैं है इस शरीर का भान, तो फिर उसमें न सिर्फ संबंध की बात आती है मेरेपन में, परंतु एक बारी बाबा ने कहा था कि जो अपनी आइडिया होती है, जैसे माता बच्चे को जन्म देती है, इसी तरह से मानव आत्मा, हर एक स्त्री पुरुष आत्मा जन्म देती है आइडियाज़ को। परंतु जैसे माता को बहुत अटैचमेंट अपने बच्चों के साथ होती है, इसी तरह से जब मैंपन है और फिर अपनी आइडिया के लिए हम बहुत बहुत पोजेसिव हो जाते हैं, हमारी बहुत अटैचमेंट होती है अपनी आइडिया के साथ, तो जो बालक और मालिक का कार्य है वो नहीं हो पाता। हम बालक होकर के अपनी आइडिया बताएं, मालिक होकर के और हम औरों के सामने रखें, परंतु जिस घड़ी जो बात का निर्णय हो, बालक होकर के हम उस बात से छूट जाएं। हमने मालिक होकर के आइडिया रखी, परंतु बालक होकर के हमने जो निर्णय हुआ वो स्वीकार किया, अपने आइडिया के हम अटैचमेंट में न रहें। तो जो आइडिया का अटैचमेंट होता, जिसमें फिर ये भी बात आती है कि हम समझते हैं कि मैं राइट हूँ, क्योंकि अपने को हम समझते हैं कि हमारी बात सबको माननी चाहिए। तो जो ये मैंपन आता है, उसका भी त्याग, और उसका त्याग तब होता जबकि हम आत्म स्मृति, आत्म स्थिति का अभ्यास करते हैं। वैसे तो जैसे बाबा ने उस दिन कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट लेसन है, छोटी छोटी बातों का त्याग। जैसे तिल को आप जलाओ, बस कितनी छोटी सी चीज़ है। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी कमज़ोरियाँ जो आती है, उन सब को हम जला लेवे, फिनिश कर लेवे, समाप्त हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि त्याग आज के समय में
इन बातों का जैसे बाबा ने अभी इशारा दिया है, ये सब बातें ध्यान पर रख कर के जितना जितना हम त्याग करेंगे उतनी हमारी तपस्या शक्तिशाली होंगी। शब्द ही कितना सुंदर है, तप। ऐसे योग हो जो हमारा योग अग्नि के समान हो, जिस योग में हमारी कमजोरियां भी समाप्त हो जाए, आत्मा की एलॉय भी निकल जाए, आत्मा बिल्कुल प्योर गोल्ड बन जाए। और ऐसे आग हो जिसमें खाद आत्मा की सारी निकल गई, मतलब कि जो हमारा पूर्व का हिसाब किताब है, जो हमारे बीच के तमो प्रधानता के संस्कार है, रजो प्रधानता के संस्कार, वो सब संस्कार उस तप में, आग में, लगन की अग्नि में जल जाए और आत्मा बिल्कुल प्योर शुद्ध हो जाए।